संख्याओं की समझ के विकास के अंतर्गत साथियों आज हम आपके सामने कुछ नई संख्या लेकर आए हैं। आपने इसके पहले प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या, परिमेय, अपरिमेय बहुत सारी संख्याओं की आपने जानकारी हासिल की है। तो उसी तारतम्य में आज हम एक अनोखी संख्या आपके सामने लेकर आए हैं जिसका ज्ञान हमें होना चाहिए। तो हम उस संख्या की जानकारी हम आज आपको देंगे। तो इसके अंतर्गत सबसे पहले तो उस संख्या के बारे में हम आपको बता रहे हैं जो एक अनोखी संख्या है। तो साथियों, आज हम जो संख्या की आपके सामने बात कर रहे हैं उस संख्या को हम संपूर्ण या परिपूर्ण संख्या या परफेक्ट नंबर कहते हैं। संपूर्ण संख्या, परिपूर्ण संख्या या परफेक्ट नंबर। तो हाँ साथियों, एक हमारे लिए एक ये अनोखी एक नई संख्या है जिसकी मैं आज आपको जानकारी दूंगा। तो सबसे पहले तो हम ये बात करेंगे कि संपूर्ण संख्या या परिपूर्ण संख्या किसे कहते हैं। तो सबसे यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इसको देखें कि किसी भी संख्या के सभी गुणनखंडों का योग उस संख्या के समतुल्य या बराबर हो संपूर्ण या परिपूर्ण संख्या कहलाती है। कहने का मतलब आप उसको पहले समझ लें कि किसी संख्या के गुणनखंड, जैसे हमने कोई संख्या लिए उसके जब हम गुणनखंड निकालेंगे या उसके भाजक निकालेंगे या उसके हम अपवर्तक ज्ञात करेंगे, यानी किसी संख्या के अपवर्तक जितने भी हो उसका हम योग करें और योग उस संख्या के यदि बराबर आता है तो वो संख्या हमारी संपूर्ण संख्या या परिपूर्ण संख्या कहलाएगी। ठीक है, आपको मेरी थोड़ी बहुत ये बात समझ में आएगी। तो आज हम इस संबंध में, क्योंकि हमारे पास 3 विचारधाराएं इस संबंध में आई है कि परिपूर्ण संख्या किसे कहेंगे। पहली तो यही है कि किसी भी संख्या के सभी गुणनखंडों का योग उस संख्या के समतुल्य या बराबर हो तो संपूर्ण या परिपूर्ण संख्या कहलाती है। उस संख्या को छोड़कर, मतलब जिस संख्या का हम निकाल रहे हैं, जिस संख्या का हम परिपूर्ण संख्या या हम जिस संख्या का गुणनखंड ज्ञात कर रहे हैं, सिर्फ उस संख्या को छोड़कर बाकी जो गुणनखंड होंगे उसको जोड़ने पे जो आंसर आएगा उसे हम परिपूर्ण संख्या कहेंगे। वो उसके योग के बराबर होना चाहिए। तो इस संबंध में आज आपसे 3 विचारधाराएं हमारे सामने हैं, क्योंकि इसको अलग अलग लोगों ने अलग अलग ढंग से परिभाषित किया है। तो हम पहले तो इस संबंध में हम बात करते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले कुछ उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। उदाहरण के माध्यम से हम इसको समझते हैं कि संपूर्ण संख्या, परिपूर्ण संख्या किसे कहेंगे। जैसे हमने उदाहरण के तौर पर एक संख्या लिया यहाँ पर 10, एक लिया हमने 6 और एक हमने लिया 8। हमें तीनों संख्याओं के गुणनखंड ज्ञात करेंगे। ये तीनों संख्याओं के अपवर्तक या भाजक। जैसे 10 में 1 का भाग जाता है, 2 का भी जाता है और 5 का भी जाता है और 10 का भी जाता है। 10 को हम थोड़ा सा यहाँ पे दूर लिखेंगे क्योंकि हम इसके बारे में अभी आपको और जानकारी देने वाले हैं। अब उसके बाद हम 6 को लेते हैं तो 1 का भाग जाता है, 2 का भाग जाता है, 3 का भाग जाता है और 6 का भाग जाता है। अब हम 8 को देखते हैं तो 1 का जाता है, 2 का जाता है, 4 का जाता है और हम 8 को थोड़ा यहाँ दूर लिखेंगे। तो साथियों, यहाँ पे हमने उन संख्याओं के गुणनखंड या उस संख्याओं के भाजक जो होते हैं उसको हमने लिख लिया है। जैसे 10 के जो है 1, 2, 5 और 10 है। ठीक है, तो यहाँ पे किसी भी संख्या के गुणनखंड उस संख्या को छोड़कर, मतलब कौन सी संख्या को, इस संख्या को छोड़कर, जो आई इसको छोड़कर यदि योग इसके बराबर हो, जैसे हम इसका योग करते हैं तो इसका योग कितना आ रहा है, 5 और 2 7 और 1 8 आ रहा है। ठीक है, तो हमने देखे कि जब हमने इसका योग किए तो 8 आ रहा है। 8 इसके बराबर नहीं है, कहने का मतलब ये संख्या हमारी परिपूर्ण या संपूर्ण संख्या नहीं है।
ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई, क्योंकि यहाँ का योग इसके बराबर होना चाहिए। अब हम इसको 6 को देखते हैं और इसको हम जोड़ते हैं, तो 1 और 2 3 और 3 6। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 1 2 3 जो इसके गुणनखंड है, इसको हमने जोड़े तो इसका योग 6 आ रहा है, जो 6 के बराबर है। कहने का मतलब ये है कि हम इस 6 को परिपूर्ण संख्या कह सकते हैं। यह हमारी कौन सी संख्या कहलाएगी? परिपूर्ण या संपूर्ण या परफेक्ट नंबर हमारी ये 6 है। अब हम 8 को देखते हैं और इसको हम जोड़ते हैं, तो 1 और 2 3 और 4, यहाँ पर हो रहा है कितना? 7, और ये 8 और ये 7, तो ये हमारी परिपूर्ण संख्या नहीं है। कहने का मतलब 10 हमारी परिपूर्ण संख्या नहीं है, 8 हमारी परिपूर्ण संख्या नहीं है, मगर 6 हमारी परफेक्ट नंबर है। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। ये हमारी एक विचारधारा के अनुसार जो लिखा हुआ था उसके बारे में हमने बताया। कुछ विद्वानों ने, कुछ लोगों ने इसको दूसरे ढंग से भी बोला है कि किसी भी संख्या के गुणनखंड का दुगना जो आएगा वो उस संख्या का परिपूर्ण संख्या होगी। अब यहाँ पे जो बात कही गई है, तो क्या कहा गया? किसी भी संख्या के सभी गुणनखंडों का योग कितना हो? दुगना हो। क्या बोला है? दुगना हो। और दुगना, जिस संख्या का योग दुगना होगा तो वह संख्या परिपूर्ण संख्या कहलाएगी। कहने का मतलब यहाँ पर ये 10 है और इसके हमने क्या निकाल लिए हैं? हमने संख्या निकाल ली है। अब हम इसको 10 और 8 को हम जोड़ देते हैं। कहने का मतलब ये है कि सभी गुणनखंड, अब यहाँ पे हम सभी गुणनखंड लेंगे, क्योंकि गुणनखंड हमारा 1 है, 2 है, 5 है और 10 है। तो हमने 1 2 5 को तो जोड़ लिया, तो 8 और 10 को यदि हम जोड़ रहे हैं तो हमारे कितना हो रहा है? ये 18 हो रहा है, और ये 10 है। यदि दुगना यदि बोल रहे हैं तो दुगना इसका कितना आना चाहिए? 20 आना चाहिए, मगर क्या हो रहा है? 18 हो रहा है, तो ये हमारी परिपूर्ण संख्या नहीं है। अब हम इसको देखते हैं 6 को, तो इसको हमने जोड़े 1 धन 2 धन 3 बराबर 6, और 6 को यदि हम जोड़ते हैं तो 12। क्या बोला गया? किसी भी संख्या के सभी गुणनखंड का दुगना उस संख्या का परिपूर्ण संख्या कहलाएगी। तो अब ये 12 है, तो 12 किस संख्या से आया है? 6 से। कहने का मतलब ये 6 हमारी परिपूर्ण संख्या कहलाएगी। यहाँ पे यह बात को बोला जा रहा है कि सभी गुणनखंडों को जोड़ के इस संख्या का यदि यहाँ दुगना आ जाए तो यह संख्या हमारी परिपूर्ण संख्या कहलाएगी। ठीक है, इसको यदि हम जोड़ते हैं, ये 7 और 8 आया है, तो ये हमारा कितना हो रहा है? ये हमारा 15 हो रहा है। तो ये 15 दूनी 30 होना चाहिए, मगर यहाँ पे 8 आ रहा, तो ये हमारी परिपूर्ण संख्या नहीं है। एक विचारधारा के अनुसार क्या कहा गया था? दुगना। तो कहने का मतलब तो वो ये, क्योंकि पहली परिभाषा के अनुसार भी हमारी परिपूर्ण संख्या 6 आई थी, और दूसरे के अनुसार भी अगर दुगना कर दिया जाए तो जो दुगना आएगा वो उस संख्या की परिपूर्ण संख्या कहलाएगी। तो 12 की संख्या कौन सी है? हमारी 6 है, तो ये परिपूर्ण संख्या कहलाएगी। साथियों, पहली बात, दूसरी बात और तीसरे विचारधारा के अंतर्गत जिस प्रकार से परिभाषित किया गया है उसमें यह कहा गया है कि किसी भी संख्या के सभी गुणनखंडों के योग का आधा जो संख्या आएगी, योग का आधा जो संख्या आएगी, वह हमारी परिपूर्ण संख्या या परफेक्ट नंबर कहलाएगी। हम उदाहरण इसी को देख रहे हैं। अब यहाँ क्या कहा गया है कि उस संख्या के योग का आधा, ये हमने सब जोड़ लिए और ये संख्या आई है। अब हम इसको आधा यदि कर दे, यदि हम 2 का भाग दे, तो हमारा कितना आ रहा है? 9 आ रहा है। ठीक है, तो इसके योग इसके बराबर ये नहीं आ रहा है। ठीक है, ये इसके बराबर नहीं आ रहा। 2 के भाग देने पर कितना आ रहा है? 9 है, और यहाँ पे कितना है? 10 है। ठीक है, अब हम 6 को लेते हैं। 6 को हमने यहाँ तक के कर लिया, 12 आ रहा है, और यदि हम इसको आधा करते हैं तो हमारा कितना आएगा? 6। तो 6 हमारी परिपूर्ण संख्या है, और 6 हमारे यहाँ पे भी वही संख्या है। यदि 15 आ रहा है, 15 को हम यदि आधा करते हैं तो 7.5 आ रहा है, और यहाँ पे 8 है। कहने का मतलब ये परिपूर्ण संख्या नहीं है। तो साथियों, हमने 3 स्तर पे इसको देखे। सबसे पहली बात है, किसी भी संख्या के सभी गुणनखंडों को जोड़ने पर उस संख्या को छोड़कर जो योग आएगा
वह हमारी परिपूर्ण संख्या कहलाएगी, जो हमने सबसे पहले देखा था। ठीक है, जो हमारा ये 8 आया था, 6 आया था, 7 आया, 7 आया था यहाँ पे। ठीक है, दूसरी स्थिति में हमने देखा था कि किसी भी संख्या के सभी गुणनखंडों के योग का दुगना जो संख्या आएगी वह संख्या परिपूर्ण संख्या कहलाएगी। तो हमारा जो दुगना जो आ रहा है, ये 6 और 6 ये 12 आ रहा है। तो 12 जो संख्या आ रही है, कहने का मतलब 6 हमारी कौन सी संख्या हुई? परिपूर्ण संख्या हुई। ठीक है, और एक जो हमने देखा था कि किसी भी संख्या के गुणनखंड का आधा उस संख्या की परिपूर्ण संख्या कहलाएगी। आप तीनों स्थिति में इस बात को देखें, और तीनों स्थिति में यही बताया जा रहा है कि यहाँ जो संख्या है उसका योग इसी के बराबर होना चाहिए। ठीक है, हमने यहाँ पे 1 2 3 को जोड़ा तो 6 आया, 6 में 6 को जोड़ा तो हमारा 12 आया। तो 12 दुगना हो गया, दुगना का आधा हमारा 6 हो गया। कहने का मतलब इस प्रकार से हम यहाँ पे परिपूर्ण संख्या को निकाल सकते हैं। तो साथियों, आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी कि हम परिपूर्ण संख्या किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। आपको तीनों स्थिति में मैंने बता दिया। अब हम बात करते हैं कि हमारी कितनी परिपूर्ण संख्या है। तो हम यहाँ पर 1 से लेकर 10,000 तक के हमारी कितनी परिपूर्ण संख्या है, अब मैं उसकी आपको जानकारी दूंगा। तो साथियों, 1 से लेकर 10,000 तक की परिपूर्ण संख्या जिसकी मैं आपसे बात कर रहा था कि कितनी है, क्योंकि बहुत सीमित संख्याएं हैं हमारी। तो 1 से लेकर 10,000 तक के हमारी सिर्फ 4 परिपूर्ण संख्या है, या 4 परफेक्ट नंबर है, जिसमें पहला मैंने अभी आपको बता दिया 6, दूसरा है हमारा 28, तीसरा है 496 और चौथा है 8,128। ये हमारे 1 से लेकर 10,000 के बीच की। यदि हम दूसरे हिसाब से यदि बोले कि एक अंक की सबसे बड़ी परिपूर्ण संख्या कौन सी है, तो वो हमारी 6 है। 2 अंक की सबसे बड़ी परिपूर्ण संख्या कौन सी है, तो वो हम बोल सकते हैं 28 है। और 3 अंक की सबसे बड़ी परिपूर्ण संख्या कौन सी है, तो वो है हमारी 496। और 4 अंकों की सबसे बड़ी परिपूर्ण संख्या कौन सी है, तो वो है हमारी 8,128। ये चारों हमारा परफेक्ट नंबर है, या संपूर्ण या परिपूर्ण संख्या है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा ये इसको जो हमने इसको किस प्रकार से हम ज्ञात करेंगे। तो जैसा मैंने आपको 6 के बारे में बताया था कि 6 के गुणनखंड हमारा 1 है, 2 है, 3 है और 6 है। इस सबको हम जोड़ देंगे तो हमारा आ गया 12, और 12 को यदि हमने आधा किए तो 6 आ गया। ये 6 और ये 6, ये दोनों आपस में बराबर है। कहने का मतलब ये है कि 6 हमारी परिपूर्ण संख्या है। जिन गुणनखंडों के योग का आधा इस संख्या के बराबर होगा, वो हमारी परिपूर्ण संख्या कहलाएगी। दूसरा हुआ हमारा 28। तो हमने 1 धन 2 धन 4 धन 7 धन 14 को जोड़े तो 28 आया। ठीक, जोड़े तो यहाँ तक के 28 आया। 28 में 28 को जोड़े तो हमारा 56 आया। 56 में हमने 2 का भाग दिए तो ये हमारा कितना आ गया, ये 28 आ गया, जो हमारी कौन सी संख्या है, परिपूर्ण संख्या है। तीसरे 3 अंकों की संख्या 496 है, और इसके गुणनखंड अपवर्तक या भाजक कौन कौन से है, तो 1 2 4 8 16 31 62 124 और 248, और आखिरी में 496। इस सबको जोड़े तो हमारा आया 992। इसमें हमने 2 का भाग दिया, आधा किए तो ये 496 आ गया। कहने का मतलब 496 भी हमारी परिपूर्ण संख्या है, और 4 अंकों की हमारी 8,128 है। तो साथियों, इस प्रकार से हमने आज आपको जो जानकारी दी है, ये दी है हमने परिपूर्ण संख्या की। इसमें एक चीज और मैं आपको जानकारी दे दूं कि अभी तक के कोई भी विषम संख्या परिपूर्ण संख्या नहीं है, न इसे अभी तक के ज्ञात किया गया है। क्योंकि जितनी भी संख्या को ज्ञात किया गया है 1 से लेकर 10,000 तक के, तो हमारी सिर्फ 4 संख्या आई है, और इसमें विषम संख्या कहीं पर भी नहीं है। तो साथियों, आज का वीडियो कैसा लगा, और हम इसी प्रकार की आपको नई नई जानकारी हम बहुत बार आपको दे चुके हैं। तो साथियों, मेरे चैनल को विजिट कीजिए, रामलखन बिहारे, और आपको इसी प्रकार के बहुत अच्छे अच्छे वीडियो देखने को मिलेंगे। और आपको साथियों, अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक जरूर करें, अन्य लोगों को भी जानकारी दें। और यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो साथियों सिर्फ सब्सक्राइब आप कीजिए, जिससे कि हमारा चैनल और भी लोग देख सकें। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।